बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 6 ये हसीन वादियाँ की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि मुख्तलिफ समाई ज़राए कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर की निशानदही कर सकें। कम अज़ कम 100 अल्फाज पर मुश्तमिल इबारत की तलख़ीस कर सकें। हरूफ फ़जाइया या नदाइया को पहचान और इस्तेमाल कर सकें। ग्रोही या मुतलाज़िम अल्फाज का इस्तेमाल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अपने सवाल की जानिब। सबसे पहले जो सवाल इस लेक्चर में हम हल करने जा रहे हैं वो है सवाल नंबर 7। दर्ज झेल इबारत को पढ़कर इसकी तलख़ीस करें। तो आइए पहले इबारत पढ़ते हैं। मशहूर शायर शेख इब्राहिम ज़ौक़ दिल्ली की तंगो तारीक गली के एक छोटे से मकान में रहते थे। दोस्तों, रिश्तेदारों को वहाँ पहुँचने में दुश्वारी तो थी ही, कुछ की तबीयत पर एक घुटन के माहौल में रहना मुश्किल होता था। इस घुटन के माहौल में रहना मुश्किल होता था। वो लोग ज़ौक़ को अक्सर कहा करते कि मकान बदल लें। वो टाल मटोल से काम लेते रहे। वो चाहते तो किसी और मोहल्ले में अच्छा सा मकान भी ले सकते थे, मगर उन्होंने वहीं रहना पसंद किया। बाकी लोगों को जिस जगह चंद घड़ियां गुजारना भी वबाले जान था, ज़ौक़ सारी उम्र खुशी खुशी वहाँ रहे। उनकी ज़ुबान पर कभी गिला नहीं आया। दरअसल वो उन लोगों के साथ रहना बायसे सुकून समझते थे जो दहाइयों से उनके साथी थे। तो प्यारे बच्चों, अब इस इक़्तिबास की हम तलख़ीस करेंगे। शेख इब्राहिम ज़ौक़ दिल्ली के एक छोटे से मकान में रहते थे। दोस्त अहबाब तंगो तारीक गलियों की वजह से मकान बदलने का तकाजा करते रहे, मगर ज़ौक़ ने सारी उम्र उन लोगों के साथ खुशी से गुजार दी जो सालों से उनके साथी थे। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 8 है, दर्ज झेल इबारत को पढ़कर सवालात के जवाब लिखें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ एक इबारत दी गई है, उस इबारत को हम पढ़ेंगे और फिर आखिर में दिए गए सवालों के जवाब देंगे। तो आइए पढ़ते हैं इबारत। हर महज़ब शहरी ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करता है। इन कवानीन की खिलाफ वर्जी करना गैर महज़ब होने की दलील समझा जाता है। कवानीन लोगों की हिफाजत और फलाह के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए उन पर अमल करके मुआशरे में सबके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाया जा सकता है। कवानीन पर अमल करने का मकसद होगा हर कोई अपनी हदूद में रहकर अपने फ़राइज़ अदा करके अपने हकूक़ हासिल कर लेगा। जब ऐसा होगा तो मुआशरा पुरअमन और तरक्की करने वाला बन जाएगा। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने से हादसात से बचा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं सवालात की जानिब। सबसे पहला सवाल है, मुहज़्ज़ब और गैर मुहज़्ज़ब में क्या फ़र्क है? हर मुहज़्ज़ब शहरी ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करता है। इन कवानीन की खिलाफ वर्जी करना गैर मुहज़्ज़ब होने की दलील समझा जाता है। अगला सवाल है, मुआशरा कवानीन क्यों बनाता है? जवाब है, कानून लोगों की हिफाजत और फलाह के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए उन पर अमल करके मुआशरे में सबके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाया जा सकता है। अगला सवाल है, कानून की अमलदारी का क्या नतीजा निकलता है? जवाब है, हर कोई अपनी हदूद में रहकर अपने फ़राइज़ अदा करके अपने हकूक़ हासिल कर लेगा। जब ऐसा होगा तो मुआशरा पुरअमन और तरक्की करने वाला बन जाएगा। आखिरी सवाल है, ट्रैफिक कवानीन पर अमल का क्या फ़ायदा है? जवाब है, ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने से हादसात से बचा जा सकता है। सुने और बोलें, ये हमारी अगली सरगर्मी है। सवाल नंबर 9 है। सवाल नंबर 7 का इक़्तिबास एक बार फिर पढ़ें और इसे अपने अल्फाज में दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ अपने एहसासात और ख़यालात बयान करें। तो प्यारे बच्चों, ये अमली सरगर्मी है, ये सरगर्मी आप खुद करेंगे।
सवाल नंबर 7 में जो इक़्तिबास दिया गया है जिसकी हमने तलखीस की थी उसको पढ़कर उसके बारे में आपने अपने ख्यालात का इजहार करना है। सवाल नंबर 10 है, दर्ज झेल को सुनकर बताएं कि ये खबर, हदायत, ऐलान, तकरीर है या गुफ्तगू। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ हमें इक़्तिबास दिए गए हैं, इसमें से हमने देखना है, पढ़ने के बाद देखना है हमने कि इनमें से ये खबर है, कोई गुफ्तगू है, कोई ऐलान है या कोई हदायत दी गई है। तो सबसे पहला है, अस्सलामु अलैकुम जुनैद भाई, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम ताहर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपके बड़े भाई साहब की तबीयत अब कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर है। तो प्यारे बच्चों, इसको पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि ये दो लोगों के दरमियान बाहम गुफ्तगू है, तो हम कह सकते हैं कि ये गुफ्तगू है। बे, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल 10 अक्टूबर बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे से कम्युनिटी हॉल में आवाम के मसाइल सुनेंगे। तमाम लोगों को इत्तला दी जाती है कि वो वक्त की पाबंदी करें। तो प्यारे बच्चों, इसको पढ़कर हमें पता चल रहा है कि किसी चीज़ के बारे में ऐलान किया जा रहा है, तो ये है ऐलान। जीम, फर्श पर मत थूकें, हदायत दी जा रही है, तो ये लाइन हदायत है। दाल, जनाब सदर, पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक अबू अल असर हफीज़ जालंधरी का शाहनामा इस्लाम उर्दू की शाहकार तख्लीक है। जी, तो यहाँ पर मुखातिब की करके यानी कि तकरीर के अंदाज में बात की जा रही है, जनाब सदर, तो इसका मतलब है कि ये जो जुमला है ये लिया गया है तकरीर में से। है, बाखबर ज़राए से मालूम हुआ कि मिलावट के ख़िलाफ़ मुहिम में 10 अफराद को गिरफ़्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो यहाँ पर हमें अपने इर्द गिर्द के बारे में इत्तला दी जा रही है, ख़बर दी जा रही है, तो ये जुमला लिया गया है किसी खबर में से। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है ज़ुबान सीखें। ज़ुबान सीखें में जो सवाल है हमारे पास वो है, दर्ज झेल के जुमले बनाकर इस्तेमाल वाज़े करें। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास ये अल्फाज दिए गए हैं हरूफ फ़जाइया या हरूफ नदाइया में से, इनको इस्तेमाल करके हम जुमले बनाएंगे। पहला लफ्ज़ है हमारे पास अरे। अरे, ये तो मेरी पसंदीदा किताब है। अगला हर्फ है आहा। आहा, कल हम मरी जाएंगे। वाह वाह, आज तो आप शहजादे लग रहे हैं। जनाब, जनाब आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। अच्छा अच्छा, तो आपके ना आने की ये वजह है। प्यारे बच्चों, अगला सवाल जो हम हल करेंगे ज़ुबान सीखे में वो है, जुमले लिखकर दर्ज झेल के 3-3 ग्रोही मुतलाज़िम इस्तेमाल करें। तो प्यारे बच्चों, हमें एक लफ्ज़ दिया गया है, हमने पहले उसके मुतलाज़िम तलाश करने हैं, फिर उनको हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमारे पास जो लफ्ज़ दिया गया है वो है शब। शब के मुतलाज़िम अल्फाज हैं अंधेरा, तारे और नींद। अंधेरा का जुमला बनाएंगे, सूरज गुरूब होते ही हर तरफ अंधेरा छा गया। दूसरा मुतलाज़िम है तारे। रात के वक्त आसमान पर तारे भले लगते हैं। आखिरी लफ्ज़ है हमारे पास नींद। जुमला है, अल्लाह ताला ने रात नींद के लिए बनाई है। स्कूल, स्कूल के मुतलाज़िम लिखेंगे हम पढ़ाई। पढ़ाई का जुमला है, हमारे स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी है। दूसरा मुतलाज़िम है स्कूल का कमरा जमात। जुमला है, हमारा कमरा जमात बहुत खुला है। तीसरा लफ्ज़ है मुतलाज़िम लफ्ज़ स्कूल का असेंबली। जुमला है, हम सुबह असेंबली में दुआ पढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ जो हमें दिया गया है मुतलाज़िम बनाने के लिए, तलाश करने के लिए, वो है मैला। मैला के मुतलाज़िम लिखेंगे गंदा, जरासीम, धुलाई। गंदा का जुमला बनाएंगे, तुम्हारा हुलिया बहुत गंदा हो रहा है। जरासीम, जरासीम हमें बीमार कर देते हैं। धुलाई, आज हफ्ते भर के कपड़ों की धुलाई हो रही है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।